कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल बिहार का जो है हमारा, ये सारे के सारे अपना हनीमून पैकेज मना रहे हैं। यहां के सीनियर्स क्या करते हैं साहब, क्लाइंट से पैसा लिया, आपने जेब में रख लिया और अब जूनियर्स के बारे में कहते हैं कि इसको 100 रुपए दे दो। एक डॉक्टर साहब हैं तो वो अपने मेडिकल प्रोफेशन को जानते हैं, एक इंजीनियर है वो अपने इंजीनियरिंग को जानता है, उन अपने अपने फैकल्टी के सब एक्सपर्ट हो सकते हैं। वकील वही होगा जो सारे फैकल्टी का एक्सपर्ट होगा। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू कि वकील वो है जिसको बेगिंग से लेके ऊपर की हर चीज, हर हालात को, हर फैकल्टी को जानना होगा, तभी वो एक सक्सेसफुल लॉयर होगा। कि बच्चे अगर जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो बेशक उनको मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। अब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर उनका कंप्लीट क्लियर है हर चीज का दृष्टिकोण, तो निश्चित तौर पे वो कंप्लीट करेंगे। और लेकिन उसके साथ एक सीनियर की मदद उनको चाहिए। मैं यहां के सीनियर्स को फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत बच्चे हैं जो बेगूसराय से बाहर नहीं पढ़ सकते, इलाहाबाद में कोचिंग नहीं कर सकते, हैदराबाद में कोचिंग नहीं कर सकते, पटना में कोचिंग नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे बच्चे हैं। तो यहां के सीनियर्स को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करके एसोसिएशन में, बार एसोसिएशन में, चाहे अधिवक्ता संघ हो या वकील संघ हो, वहां पे अपना 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का समय वो दें और बच्चों को इंटाइज करें आने के लिए कि तुम आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, और किसी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो तो उनको क्लेरिफाई करें, सो दैट कि बेगूसराय का नाम बहुत आगे तक जाए। लॉ करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप भी बिहार के लॉ कॉलेज में अब नामांकन ले सकते हैं। कुणाल कौशल की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने 17 लॉ कॉलेजेस को 2021-22 सेशन के लिए नामांकन करने हेतु सुविधा मुहैया कराया है। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आरके लॉ कॉलेज के सेक्रेटरी और बेगूसराय के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय महाराज उपस्थित हैं। आइए विजय महाराज से मिलते। नमस्कार सर। सर, जो ये नया जजमेंट जो आया है जस्टिस संजय करोल जी का और एस कुमार जी का, वो पूरा जजमेंट क्या और पूरा मामला क्या है वो? रिगार्डिंग लॉ कॉलेज, आई थिंक सो। पहले तो मैं आपके स्टूडियो का और स्टूडियो को जो जिन्होंने स्थापित किया है उनको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा फ्लोर आप लोगों ने बनाया है जहां से बहुत चीज़ें समाज के सामने उभर के सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के मार्फत से, यूट्यूब के मार्फत से आप लोगों ने जो एक नया अध्याय शुरू किया है बेगूसराय की धरती पर, दैट्स रियली एप्रिसिएबल। और मैं एप्रिसिएट ही नहीं करता हूं, नमन भी करता हूं। आपका पर्टिकुलर लॉ कॉलेज बेगूसराय से संबंधित सवाल है। एक बात आप समझो, इसके थोड़ा प्रीफेस में आप चले जाओ। मैं उन अभिभावकों का नमन करना चाहता हूं जिन्होंने बेगूसराय में लॉ कॉलेज स्थापित किया। एक ड्रीम होगा उनके मन के अंदर, वो ड्रीम अपने रास्ते पर है और मैं समझता हूं कि वो ड्रीम उनका बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी होगा, पूर्णतया फ्लोरिश होकर बेगूसराय की धरती पर आएगा। संजय करोल साहब ने, इनफैक्ट आप ये समझो कि ये जो लॉ कॉलेजेस से संबंधित जजमेंट उन्होंने दिया है, इसमें बिहार के अंदर जितने कॉलेजेस थे जो बिहार बार काउंसिल और बिहार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर आ रहा था, तो एक लॉ कॉलेज मशरूम की तरह खुल रहा था। फैसिलिटीज नहीं थी, क्लासरूम्स नहीं थे, मूट कोर्ट नहीं था, ऐसे कई चीज फैसिलिटीज उनकी कमी थी। तो इसके मद्देनजर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने
इस पर एक अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से और पढ़ाई को एक बेहतर स्तर देने के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया, जिसमें आपकी फैकल्टीज़ है, क्लासरूम्स हैं, आपके स्टाफ कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। इसी मद्देनज़र ये सारी बातें आई। आपको जान के खुशी होगी कि इस करोल साहब ने एंड अदर्स जो जजेस ने इस मिसलेनियस में 36-36 और 19 में जो दिया मामला, उसमें आपका कॉलेज सक्सेसफुल रहा और आपके कॉलेज को फिर से एकेडमिक सेशन चलाने की अनुमति दी गई। कई कैटेगरीज में आए। ये मैं बहुत खुश नहीं हूँ प्रगति से अभी, क्योंकि कैटेगरी 3 में हमारे कॉलेज को नाम दिया गया, आर.के. लॉ कॉलेज को। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि ये कॉलेज अपने स्तर पर है, फैसिलिटीज़ है, ये बच्चों को पढ़ाई दे सकता है, और दैस दृष्टिकोण से इन्होंने ये जजमेंट पारित किया जिसमें बिहार के 17 कॉलेजेस को बैन किया जहाँ कंप्लीट फैसिलिटीज़ नहीं थी। कुछ कॉलेज को अप्रूवल दिया और आपका कॉलेज भी अप्रूव्ड किया गया बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया, और अभी हम लोगों को 2 सेक्शंस में 120 बच्चे पढ़ाने का अनुमति दी गई है नए एकेडमिक सेशन में। सर, अगर आप आर.के. लॉ कॉलेज की बात करते हैं तो क्या क्या कमियां आप अपने नज़रों से देखते हैं और कैसे सुधारा जा सकता है, उसको और बेटर बनाया जा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव रेज्ड अबाउट आर.के. लॉ कॉलेज। फॉर्चुनेटली मुझे सेक्रेटरी बनाया गया इसी वर्ष 2021 में, आई मीन टू से ये 2022 का शुरुआत है, 2021 में मैं सेक्रेटरी बना। मैं जब आया तो कई कमियां वहां पे थी। जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था, पेंडेमिक टाइम था, क्लासेस सस्पेंडेड थे बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरे माथे के अंदर एक बहुत नई चीज़ आई। मैं कमियों के बारे में बताऊंगा आपको। पहले हमने जो प्रगति किया है, हमने जो डेवलपमेंट किया है, नई सिनेरियो लाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्ट कर दूंगा आपको। तो व्हेन आई जस्ट गेन द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी, तो मेरे मन के अंदर आया कि बच्चे की पढ़ाई तो लैप्स कर रही है, दे आर सफरिंग ए लॉट। तो मैंने सारे टीचर्स का एक मीटिंग किया प्रिंसिपल साहब के साथ, और अध्यक्ष महोदय कुंदन जी हैं, एमएलए साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो मैंने एक नई चीज़ शुरू किया कि अगर ऑनलाइन क्लास कोर्ट चल सकता है, वर्चुअल कोर्ट चल सकता है, तो हम पढ़ाई क्यों नहीं। बड़े बड़े शहरों में तो फैसिलिटेट करते हैं लोग, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन वर्क होता है, वर्क एट होम कहते हैं उसको। तो हमने इन लोगों सारे टीचर्स को बैठाया और सबकी सहमति से सबका लिंक बनाया और सारे बच्चों के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने करवाया कि आप ये लिंक पर, क्लासेस का टाइम फिक्स्ड अप है, हर टीचर को उसमें आना है, आप ज्वाइन करोगे गूगल मीट पर या दूसरे लिंक्स पर, और आपको टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा एक नई डेवलपमेंट मैंने करवाई कि शाम में ट्यूटोरियल क्लासेस हमने चलवाया, कि हर टीचर्स को मैंने इस बात का डायरेक्शन दिया कि आप अपना एक वक्त बताओ जिसमें स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को, आपके क्लास के अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को आप सामने देंगे और आप उनको सॉल्व आउट करो, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये हमारा चल रहा है। अभी एक डेवलपमेंट हमने ये किया। कमी वहाँ ये है कि सच्चाई ये है कि हम लोगों के पास अभी क्लासेस रूम की कमी है, एक कमी वहाँ पे है। लाइब्रेरी है बट लाइब्रेरी इज नॉट सो रिच, ये 2 कमी वहाँ पे मिली है हमारी। और तीसरी चीज़, मैं अपने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने टीचर्स को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उनके बीच में थोड़ी सी दलबंदी है जो मुझे बुरा लगा। दलबंदी के कारण स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं, लेकिन मेरे टीचर्स में एक गुण है, उनका ये गुण भी है कि जो पढ़ाते हैं तो काफ़ी डिवोशन से पढ़ाते हैं। आज की बात वाक्य ले लो आप, आज 26 जनवरी है, हम लोगों ने झंडोत्तोलन किया, उस पर काफ़ी बच्चे आए हुए थे। पहले हमारे क्लासेस में बच्चों की संख्या नगण्य होती थी। आज 1 साल के दरमियान जब से क्लासेस स्टार्ट हुए, फिर बीच में अभी हम लोग का सस्पेंड किया गया, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स जो आए हमारे, तो स्टूडेंट्स का बढ़ना उनका शुरू हुआ है। अब बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे टीचर्स भी बहुत डिवोशन के साथ पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक अभी फ्रेशनर टीचर हमारे यहाँ है, उसका नाम है सनाउर रहमान, यहाँ के
आप बोलो उनको टॉप मोस्ट लॉयर में से एक है साइजुर रहमान साहब, उनका लड़का है ये लड़का LLM करके आया है। तो आज जब बच्चों से मैंने बातचीत किया तो बच्चों ने कहा कि सर दिस टीचर इज वंडरफुल, तब इससे बड़ी उपाधि तो कुछ नहीं हो सकती है। सो हम डेवलपमेंट्स भी अपने कॉलेजेस में कर रहे हैं, जो कमियां हैं बहुत जल्दी मैं समझता हूं 1 साल के अंदर वो मैं समाप्त करने का प्रयासरत हूं, जिसमें टीचर्स भी हमको काफ़ी मदद कर रहे हैं। सर अगर ऑनलाइन क्लास की बात करें, और ऑनलाइन क्लास बिल्कुल बच्चे करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है उनको, कभी नेटवर्क की बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसके बाद मूड कोड जो कि एक लॉ करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है? देखो बच्चे, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आपका पहला सवाल था कि ऑनलाइन क्लासेस में नेट्स वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं, ये बच्चों को सफ़र कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट ही इसको डेवलप कर सकती है कि हमारा नेट या हमारा जो सिस्टम है उसको डेवलप वो करेगी, तभी कुछ हम कर सकते हैं मदद। बट इसके बाद भी एक चीज़ है कि बच्चों को ये फ्रीडम है कि अगर आप क्लासेस में किसी बिंदु को आप नहीं समझ पा रहे हो, यू कम टू द कॉलेज। आप सारे पेंडेमिक टाइम के और कोरोना टाइम के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मास्किंग, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारे को मेंटेन करके आप सवाल पूछ सकते हो। तो इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं, इसके ऊपर अभी करना कुछ चीज़ें हम लोग के बस के बाहर है। लेकिन मूड कोड सर कितना जरूरी है? मूड कोड बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी एसेंशियल। यू कैन से कि अगर कोई, देखो बच्चे जब आते हैं ना, तो बच्चे 2-3 पर्पस से आते हैं। कुछ बच्चों की मनसा होती है कि नहीं मैं प्रैक्टिस में जाऊं, कुछ लोगों की मनसा होती है नहीं भैया मैं कॉर्पोरेट में जाऊं, कुछ लोगों की मनसा ये भी होती है कि मैं जुडिशियल अफसर के रूप में आ जाऊं। तो हर हालात में प्रैक्टिकल इज मस्ट। थ्योरी से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, लेकिन थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिकल हो जाता है तो आपके रूह में वो समावित हो जाता है। सो इट्स बेटर। मूड कोड तो इट्स वेरी एसेंशियल, प्रैक्टिकल कोड इज वेरी एसेंशियल, प्रैक्टिकल थीम्स। तो प्रैक्टिकल थीम्स आप वादा करते हैं आपसे कि विद इन ए मंथ हमारे यहाँ एक हॉल है जिसमें हम इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर जो भी नए बच्चे हैं, ये जो नया जजमेंट आया है, कितना फ़ायदा होगा? और जो बच्चे लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो RK लॉ कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कितना फ़ायदा होगा उनको आगे भविष्य के लिए? एडमिशन के लिए तो हम लोगों ने जैसे अभी अप्लाई करवाया था, बच्चों ने अप्लाई भी किया। इस साल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब उनका मेरिट लिस्ट हम निकालेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने की बात मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से मैं सेक्रेटरी बना हूं तब से एक चीज़ पर मैंने गौर किया है कि अच्छे बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। लेकिन मेरी एक कमी है, मजबूरी है मेरी, कि हमको चूंकि 120 बच्चों को ही एडमिशन लेना है। सो इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वी आर हेल्पलेस। वी कैन ओनली गिव द एडमिशन टू 120 बॉयज स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन दैट। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने है, लेकिन बहुत जल्द इस साल के बाद जो नया एकेडमिक सेशन होगा, मैं समझता हूँ कि फिर से मुझे 240 पहले था, 240 बच्चों को एडमिशन लेने का इजाज़त मुझे मिलेगी। दैट आई एम श्योर है ना। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा मजबूत करने के तैयारी में हैं। अभी लेटेस्टली हम लोग एक बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं। आज ही बात हो रही थी हमारी और अध्यक्ष महोदय की और प्रिंसिपल साहब की। तो और बच्चों को भी मैंने कहा कि तुम लोग सारे लोग हेल्प करो, तुम एक ब्रिक डालोगे तो वही काफ़ी होगा और तुम्हें याद रहेगा कि इस कॉलेज में मैंने पढ़ा, इस कॉलेज का मैंने ब्रिक भी डाला है। तो आई श्योर यू कि बहुत जल्द इस साल के ख़त्म होते होते, 22 के ख़त्म होते होते, मैं सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज के सामने प्रोवाइड कर दूंगा। सर जो भी बच्चे लॉ कर रहे हैं उनको भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? ओनली वन लाइन आई हैव टू से इन दैट लाइट। मेरे फादर यहाँ के टॉप मोस्ट लॉयर हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं कि मैं कभी वकालत नहीं करना चाहता था, लेकिन फादर की मर्जी थी कि मैं वकालत करूं। एक लाइन वो बोला करते थे और आपके प्लेटफॉर्म से मैं वही चीज कहना चाहता हूं। एक आपने बी को सुना होगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी का एक नेचर होता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट वे लेना चाहता है।
अगर यहां से उसे बरौनी तक का सफर तय करना है तो वो सबसे पहले डिसाइड करेगा विच इज द शॉर्टेस्ट वे। तो पापा हमेशा कहते थे, उसी को मैं आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूं कि देयर इज नो बी लाइन, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक लंबा रास्ता दूरी तय करना है और बच्चों को इंटेलिजेंसिया के साथ साथ डेलिजेंट भी होना बहुत जरूरी है। एक कमी मैंने महसूस किया है आज के नए ज्वाइन करने वाले बच्चों में कि तुरंत पैसे की तरफ भागते हैं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ लिटिल गाय इन दिस फील्ड, तो जेब में पैसा नहीं हुआ करता था। कोई क्लाइंट दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा हम लोग जागरूक रहते थे, आज भी हैं हम लोग। अपने काम के प्रति जो काम करना है क्लाइंट्स का, उसने पैसा दिया नहीं दिया, इट इज इमैटेरियल। तो आज के बच्चों को संदेश में यह देना चाहता हूं कि बी लाइन मत खोजो, यू हैव टू ट्रेवल ए लॉन्ग ट्रेजरी वे, और डेलिजेंसिया को कभी मत छोड़ना। क्योंकि पापा एक और बात कहते थे, लॉ प्रोफेशन इज ए जेलस मिस्ट्रेस। मैं एक एग्जांपल देता हूं बाबू आपको। अगर आप अपनी वाइफ के साथ चले जा रहे हो मार्केट में, वो बहुत खूबसूरत है, मान लिया 2 मिनट के लिए, अगर पलट के किसी आप दूसरी औरत जो उनसे ज्यादा नीचे हैं खूबसूरती में, उनको पलट के देख लो तो उनको एक जेलस होता है। इस प्रोफेशन के बारे में पापा कहा करते थे इट इज जेलस मिस्ट्रेस। ये प्रोफेशन कहता है मुझे देखो तो किसी और को मत देखो। तो अगर जो वकालत करना चाहते हैं उनका कंप्लीट कंसंट्रेशन अपने डेवलपमेंट पे, इस प्रोफेशन के लिए डिवोशन उनको होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा प्रोफेशन साथ साथ करेंगे तो कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो माय मैसेज विल बी कि एकदम वकालत करो तो वकालत करो, कंसंट्रेट, मेक योरसेल्फ कॉन्क। एनी मोर क्वेश्चन? सर आपने सब कुछ एक ही क्वेश्चन में बता दिया, और कहीं ना कहीं ये नए लोगों के लिए एक अच्छी बातें भी है कि आप डेलीगेट रहो, एक चीज़ के प्रति आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन सर जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं एक दिन सफ़र कर रहा था तो एक आदमी ने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा लॉ कर रहा हूँ, उसने कहा कर लोगे? तो कितना कठिन है लॉ करना? लॉ की पढ़ाई करना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरह से दूसरे टेक्निकल हिंट्स पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग भी पढ़ते हैं। बट इनको जब अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको होल लाइफ एज ए स्टूडेंट रहना होगा। इसी कारण से उस बंदे ने आपसे कहा कि लॉ कर लोगे, मीनिंग देयर बाय कि उसका वो इम्फेसिस था कि क्या अपने लाइफ में आज जो तुम्हारा सोच है वो लगातार क्या कंटिन्यूटी में रहेगी, तुम्हारी लेबर लगातार रहेगी। इस प्रोफेशन में अगर रहना है बाबू, मैंने एक लाइन कहा ना, देयर इज नो बी लाइन। तो होल लाइफ यू हैव टू बी ए स्टूडेंट। एक आप जानो, एक डॉक्टर साहब हैं तो वो अपने मेडिकल प्रोफेशन को जानते हैं, एक इंजीनियर है वो अपने इंजीनियरिंग को जानता है। उन अपने अपने फैकल्टी के सब एक्सपर्ट हो सकते हैं। वकील वही होगा जो सारे फैकल्टी का एक्सपर्ट होगा। मैं जब किसी डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिन करता हूं ऑन द पॉइंट ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंजुरी, देन वी हैव टू डील विद द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इफ आई हैव गॉट नो नॉलेज अबाउट द मेडिकल साइंसेस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हाउ कुड आई? एक चीज आप सपोज करो, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए। एक वाकया मुझे याद है, मैं जूनियर गाय हुआ करता था, जूनियर लॉयर होता था पापा के पीछे पीछे। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी यहां लाखों के पास, तो एक ड्राइवर वगैरह मुदाले बने थे। मैंने देखा कि पापा वहां पर गए और उन्होंने जाके पूरा ट्रैक सिस्टम को समझा। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू कि वकील वो है जिसको बेगिंग से लेके ऊपर की हर चीज, हर हालात को, हर फैकल्टी को जानना होगा, तभी वो एक सक्सेसफुल लॉयर होगा। सपोज करो सर, आप पिक पॉकेटिंग का एक केस लड़ रहे हो, तो आपको अंदाजा होना चाहिए पिक पॉकेटिंग कैसे होती है, देन यू विल बी द सक्सेसफुल लॉयर। इसलिए मेरा लॉ प्रोफेशन बहुत बृहद है, इट्स ऑनरेबल प्रोफेशन। मैं इसको मानता हूं कि ऑनरेबल प्रोफेशन है। सर्टेनली डिटोरिएशन हमारे फैकल्टी में हुई है, हमारी तरफ डिटोरिएशन हुआ है, उसके कई कारण हैं।
नए बच्चे आते हैं, सोच के तो वो आते हैं कि मैं बहुत कुछ बनूंगा, बहुत आगे निकलूंगा। कई कठिनाइयां उनके सामने होती है। एक बार याद होगा आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी अब नहीं आ रहा, वर्स्ट ऑफ द सोसाइटी आ रहा है। बड़ा हंगामा हुआ था। वर्स्ट ऑफ द सोसाइटी का कतई मतलब नहीं है कि कोई आदमी, उनके कहने का यह मतलब नहीं था कि बहुत गंदे लोग ही आ रहे हैं, नो वे। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कोई स्टाइपेंड नहीं है, कोई गवर्नमेंट का हेल्प नहीं है, नए बच्चे आते हैं। बार काउंसिल इस पर कंप्लीट सोई हुई है। मैं जोर से कहना चाहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल बिहार का जो है हमारा, ये सारे के सारे अपना हनीमून पैकेज मना रहे हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि नए बच्चे आए हैं, उनको एक स्टाइपेंड मिलना चाहिए सो दैट कि वो पेट की आग के कारण गलत रास्ता ना चुन लें। मजबूरी हो जाती है बच्चों की। मीडियोकर फैमिली से बच्चे आते हैं, गरीब घर के बच्चे आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। एक वाक्य मैं सुनाता हूं। When I was a student of class 11, बापू महात्मा गांधी का नाम तो सब जानता है और आज 26 जनवरी भी है। बापू का एक लेख पढ़ने का मुझे मौका मिला था, What Student Can Do। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखा था, जो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आज तक मुझे याद है कि all the noble impulses vanishes when the student enters in their practical lives। ये क्यों कहा उन्होंने? पढ़ के बच्चा 3 साल 5 साल के कोर्स करके आते हैं, जब मेरे प्रोफेशन में आते हैं, वी जूनियर्स आर गिल्टी फॉर द सेम। यहां के सीनियर्स क्या करते हैं साहब? क्लाइंट से पैसा लिया, आपने जेब में रख लिया और अब जूनियर्स के बारे में कहते हैं कि इसको 100 रुपए दे दो। यह सोचने का काम सीनियर्स का है कि अपने बच्चों को कैसे वो एक सपोर्ट बन के खड़े होंगे सो दैट कि वो अपने आगे लाइफ में फ्लोरिश कर सके। जूनियर्स को आजकल, मैं यहां की बात कर रहा हूं, जूनियर्स के सामने जूनियर्स का काम है केवल फाइल उठा के चलना। छोटा छोटा काम, मूव मैटर, चार्ज मैटर, स्टेटमेंट कराना, ये जो मेरे छोटे बच्चे कर सकते हैं उसमें भी सीनियर्स जा रहे हैं। वैसो तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेगूसराय के सीनियर्स को, बेगूसराय ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के सीनियर को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को अपने साथ आपने रखा है जो एक फ्रेशनर है, जो लॉ पास करके आया है, ये आप हमेशा सोचो कि उसका घर कैसे चलेगा। अगर उसका पेट भरेगा तभी वो आगे डेवलप कर सकेगा, आगे पढ़ाई कर सकेगा, सो दैट ही कुड गो अप टू द लास्ट। सो माई मैसेज, यू प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल सीनियर्स। मैं अपने को बार नहीं करता, मैं अपने आप को उसमें रखता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे साथ के बच्चे जो हैं उनका पेट तो जरूर भर जाए, चाहे मेरे पॉकेट में पैसा आए कि ना आए, उनके पेट में होना चाहिए पैसा, सो दैट तभी तो हेल्प करेंगे हमको ना। तो ये मैसेज भी आप दीजिए। ये बहुत बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई बच्चों के सामने यही है, उनके सामने साहब लाइब्रेरी नहीं है। आप अपनी लाइब्रेरी फ्री करो ना, अपने क्लाइंट को शेयर करो ना, अपने ब्रीफ को शेयर करो ना, उनको बताओ कि सर ये तुम जाओ, ये छोटा काम तुम कर सकते हो, आप हेल्प करो उनको। बिलेबल सेक्शन है एंड माई स्टैंडिंग इन द कोर्ट, सर ये बिलेबल सेक्शन है, क्यों? ये मेरा जूनियर कर सकता है ना, तभी तो डेवलप करेगा। तो होता क्या है कि उन बच्चों को पढ़ के आते हैं, उनको प्रैक्टिकल कराते कराते 10 साल लग जाता है। जो वो 2 साल में सीख सकते हैं, अगर सीनियर चाहें तो 2 साल में बच्चों को इस स्टैंड पे जरूर खड़ा कर देंगे कि अपने घर की वो रोजी रोटी चला सकता है, जो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि पेट भरा रहेगा तभी प्रोफेशन कर पाएगा बाबू। एनी मोर? सर, जो आपने कहा कि सीनियर को एक सहायता बन के खड़ा होना चाहिए। अगर बच्चे जुडिशियरी करना चाहते हैं, इन दौड़ धूप से दूर भागकर जुडिशियरी करना चाहते हैं, तो कैसे किया जाए उसको? जुडिशियरी को अगर कोई बच्चे करना चाह रहे हैं तो नए एस्पिरेंट्स किस तरह से उस पर ध्यान देंगे? देखो बच्चे, जहां तक जुडिशरी का सवाल है, चाहे वो हायर जुडिशरी में जाना हो या लोअर जुडिशरी में जाना हो, वहां पे कंप्लीट किताबी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों को कंप्लीट पैसे के पीछे ना भाग के
उनको कंप्लीट कंसंट्रेट करना चाहिए उसी लाइन में। सपोज करो सर कि कोई सवाल एक उठ के आता है, कोई सवाल जुडिशरी के किसी हायर जुडिशरी में या लोअर जुडिशरी में एक सवाल पूछा जाता है, मुझे आप उस सवाल का जवाब देने कहोगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने लैंग्वेज में दूंगा, अपने तर्क के हिसाब से दूंगा। वहां पे कंप्लीट किताबी चीजें मांगता है। तो बच्चों को चाहिए कि कंप्लीट, एक वाक्य मैं सुनाता हूं, एक बच्चे का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसने कहा कि 365 दिन तक मैंने मोबाइल को हटा के बाहर कर दिया, मैं केवल अपने कमरे से बाहर निकलता था खाना खाने के लिए और फिर मैं पैक हो जाता था। एक यूपीएससी के बच्चे का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे अगर जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो बेशक उनको मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। अब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर उनका कंप्लीट क्लियर है हर चीज का दृष्टिकोण, तो निश्चित तौर पे वो कंपीट करेंगे। और लेकिन उसके साथ एक सीनियर की मदद उनको चाहिए। मैं यहां के सीनियर्स को फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत बच्चे हैं जो बेगूसराय से बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, इलाहाबाद में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, हैदराबाद में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, पटना में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं। तो यहां के सीनियर्स को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करके एसोसिएशन में, बार एसोसिएशन में, चाहे अधिवक्ता संघ हो या वकील संघ हो, वहां पे अपना 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का समय वो दें और बच्चों को इंटाइज करें आने के लिए कि तुम आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, और किसी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो तो उनको क्लेरिफाई करें, सो दैट कि बेगूसराय का नाम बहुत आगे तक जाए। आज जो सवाल आपने पूछा है, सेम सवाल आज मेरे आरके लॉ कॉलेज में झंडोत्तोलन के बाद हुआ। तो कुछ लोगों को पूछा तो कुछ लोगों ने, बच्चों ने कहा कि मैं गिरिराज बाबू आए हुए थे सांसद महोदय, तो उन्होंने ही पूछा कि इसमें जुडिशरी में कितने जाना चाहते हो, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया। प्रैक्टिस में कितने बच्चे जाना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया। अब ये लायबिलिटीज, उन बच्चों ने हाथ तो खड़ा किया, वी डोंट नो कि उनकी ये माली हालत है या नहीं है कि उनको पटना जाके या इलाहाबाद जाके या हैदराबाद जाके या दिल्ली जाके वो तैयारी कर सकते हैं। मैं उनकी माली हालत के बारे में नहीं जानता, बट इतना तो मैं जानता हूं कि अगर हम सारे सीनियर्स जो अपने अपने लाइन के, हर सीनियर्स का कोई ना कोई फील्ड अपना ज्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, अगर वो लोग आके इन बच्चों को मदद कर दें तो निश्चित तौर पे जुडिशरी कंपीट करना उनके लिए आसान हो जाएगा, उनको इकोनॉमिक मार भी नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर मैं आग्रह करूंगा अपने सीनियर्स को, क्योंकि मैं तो वहां का बहुत से जूनियर बच्चा हूं, मेरे ऊपर शाहिजुर रहमान साहब हैं, सुभाष बाबू हैं, कई सुभाष बाबू हैं, सुनील बाबू हैं, ये सारे लोग अपने अपने फैकल्टी में आगे हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में। इन लोगों को चाहिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करके बच्चों को आगे बूस्टअप करें, खास तौर पे मोटिवेशनल तो जरूर बन जाए, मोटिवेट कर दें आके, बस मोटिवेट करते रहो ना नौजवान, तो अपने आगे बढ़ता जाएगा। तो सर इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज के नए बच्चों को सीखनी चाहिए और क्या क्या दिक्कतें होती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।